दिस इज़ योर साइन फ्रॉम माँ काली। इस टाइम पे माँ आपको क्या कहना चाहते हैं? अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये मैसेज आपके लिए है। लेट मी सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं कोई प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी इस टाइम पे माँ कौन सा साइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। काली काली महाकाली, काली के पापा हरणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते जय। लेट्स सी। पहले मैं देख लूंगा कि आपको कौन सी चीज़ को रिलीज करनी है आपके जहन से। मुझे यही साइन मिल रहा है कि आपको जानना है कि क्या आप रिलीज कर सकते हो इस टाइम पे। काली कलमाशा नाशिनी। किसी किसी के लिए पास्ट के कुछ ट्रॉमा है। ओके, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि माँ कह रहे हैं कि अब आप लटका के मत रखो अपने आप को, अब आप उस इश्यूज को लेके मत सोचो, अब आप उस पुराने चीजों के बारे में मत सोचो। यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। काली कलमाशा नाशिनी जब आते हैं तो बेसिकली एक ऐसे मैसेजेस है कि चाहे आप कहीं पे भी गुम हो क्यों ना जाओ, चाहे कहीं पे भी आप क्यों ना चले जाओ, माँ वहाँ पे आपको आपको प्रोटेक्ट करेंगे। माँ आपके पास पहुँच जाएंगे। माँ किसी को बिट्रे नहीं करेंगे। माँ किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ लॉयली आपके साथ रहेंगे। काली कलमाशा नाशिनी उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जो अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, अपने मिस्टेक्स पे विश्वास करते हैं, अपने नेगेटिविटी पे विश्वास करते हैं, अपने गलतियों को जो लोग समझते हैं। सो बेसिकली काली कलमाशा नाशिनी के पास है पशुपत अस्त्र। पशुपत अस्त्र इस दुनिया का सबसे ताकतवर अस्त्र है, स्पिरिचुअल टूल है। उससे अगर आपके नेगेटिविटी एक पहाड़ समान था, वो नेगेटिविटी एक सेकंड में माँ चकनाचूर कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो पशुपत अस्त्र के सामने कोई भी चीजें टिक नहीं पाता है। और जब काली कलमाशा नाशिनी आपके रीडिंग में आए हैं, सो इट्स अ साइन कि अब शिकायत आप मत कीजिए, रैदर आप माँ के सामने आइए और माँ को अपना काम करने दीजिए। लाइक क्या होता है, हम लोग जो ह्यूमन हैं, एवरी सिचुएशंस में किसी ना किसी को काइंड ऑफ टारगेट करते हैं। और इधर हम अपने आप को कार्मिकली हेल्ड समझते हैं, मतलब कार्मिकली हम लोग रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, या फिर किसी और को समझाते हैं, मतलब समझते हैं लाइक उनके वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरे वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ, नेगेटिविटी उनके वजह से हुआ, किसी और की वजह से हुआ, या फिर मेरे वजह से हुआ। यही हमारे दिल में चलता रहता है। बट काली कलमाशा नाशिनी ये नहीं कहते। काली कलमाशा नाशिनी कहते हैं कि नेगेटिव चीजें होता है और वो कभी भी किसी पॉजिटिव चीज के अंदर, पॉजिटिव इंसान के अंदर वो नहीं रह सकता है। सो एक इंसान नेगेटिव नहीं है, उनके वो इंसान जब नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आते हैं तब वो नेगेटिव काम करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि पास में आप किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ, या फिर किसी पर्सन के बारे में सोच के आप दिल को दुखी मत करो, या फिर उन्होंने आपका जिंदगी तबाह कर दिया क्या, ये जो हम लोग मतलब ये जो हमारे थॉट्स है, इसको आप रिलीज करो। आप सोचो कि आपको ये सब फेस करना था, कहीं ना कहीं कार्मिकली आप ये सब चीज़ों से गो थ्रू किए, क्योंकि कुछ चीज़ें था ऐसा, ये डेस्टिनी में था, और इसीलिए ये सब चीज़ों से आपको झेलना पड़ा। यू कांट जस्ट डिनाई दैट फैक्ट। बट इस टाइम पे आप ये जिम्मेदार किसी को ना ठहरा के, अगर आप माँ के सामने आ रहे हो कि अब जो भी करना है माँ आप कर लो, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं, आप कर लो, तब माँ क्या करते हैं, अपने पशुपत अस्त्र से आपके मन से सारे नेगेटिविटी को हटा देते हैं। और माँ यही समझाते हैं कि मान लीजिए कि आप गिर गए हो, किसी ने आपको हरा दिया है, किसी ने आपको हरा के चले गए हैं, कोई बात नहीं, अब आप उठेंगे, अब आप अपनी डिवाइन डेस्टिनी के साथ आगे बढ़ेंगे। सो अब आपको बदला लेना नहीं है, आपको रिपीट करना नहीं है, आपको गन फायरिंग की जरूरत नहीं है, आपको एवरी कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके सोचना नहीं है। चुपचाप माँ के हाथ पे सरेंडर कीजिए, अपने पास को भूल जाइए, व्हाट इज डन इज डन। अब आप एक बेहतरीन फ्यूचर की तरफ जाइए।
This message suggesting basically one simple thing: you can't just carry grudges. कुछ लोग ऐसे हैं ना कि स्पिरिचुअल शक्ति को किसी दूसरों के ऊपर प्रयोग करते हैं और करके उनको लगता है कि उन्होंने सही किया है बिकॉज किसी ने उनके बारे में गलत किया है या फिर उनको गलत तरीके से पेश किए है. हु आर वी बेसिकली, माँ यही बताते कि हम कौन होते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी को मैनिपुलेट करने वालों में से. कौन है हम लोग, वाई वी आर डूइंग इट, वाई वी शुड डू दिस. सो कहीं ना कहीं जो लोग ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि ठीक है मेरे पास साइकिक एबिलिटी है तो मैं साइकिक एबिलिटी को यूज करके मुझसे जो लोग दुश्मनी किए थे मैं मेरे दुश्मनों को भगा देंगे, वो बैकफायर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली. इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई भी स्पेल दूसरों के ऊपर अगर करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. आप अपने आप को सुधारो, आप हील होने के बारे में सोचो, आप अपने हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के बारे में सोचो. अब आप अपने आप के स्पिरिट को अपलिफ्ट करो, दूसरों को क्षमा करो. दैट्स द स्पिरिचुअल रूट. बट हम ह्यूमन हैं, हम लोगों को तो एक दूसरे को हरा के ही आगे बढ़ना है. हम लोग शत्रु मित्र ये इस तरीके से जजमेंट लेके चलते हैं. नो, यहाँ पे माँ कहते हैं इनफ इज इनफ. अब किसी को शत्रु नहीं सोच सकते हो अपने दिल से, और अगर सोच भी रहे हो तो इमीडिएटली अगर ये रीडिंग सुन रहे हो तो आप समझ लो कि आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके शत्रु भी माँ को पुकार के ही शायद आपके साथ शत्रुता किए हैं. तो जिस चीजों से हम लोग झेल रहे हैं ये हमारे डिवाइन डेस्टिनी है, ये एक डिजाइन है. माँ के विश से ही सब कुछ हो रहा है, कुछ गलत सही नहीं है. ये इसके साथ हमारा कर्मा रिलेटेड है. सो डेफिनेटली जो भी बुरा फेज से आप गुजरे हो उसका वजह सिर्फ एक ह्यूमन सोल नहीं हो सकता है. वो एक इवेंट था, उससे आप गुजरे हो, और अब माँ ही आपको, आप एक्सपीरियंस किए हो सैडनेस, आप एक्सपीरियंस किए हो वो ड्रामा, आप एक्सपीरियंस किए हो वो नेगेटिविटी, अब माँ आपको पॉजिटिव दिशा में लेके जाएंगे. सो आई थिंक एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव माइंड से डिप्रेशन, किसी के बारे में गुस्सा, किसी के बारे में नेगेटिव इमोशंस लेके चल रहे थे, उसको रिलीज कीजिए. पास्ट को रिलीज कीजिए, पास्ट में और मत लटका के रहिए कि काश मैं कुछ कर सकता था. रिग्रेट रिमोर्स लेके मत चलिए, इसको रिलीज कीजिए. व्हाट इज डन इज डन. लेट्स सी अब कौन सा चीज आपका एक्सेप्ट करना है, ओके, ग्रहण करना है कौन सा चीज. हा अनाहता काली माँ. एंड इट सेज एवरीथिंग. इट सेज कि आपका दिल अब जुड़ेगा, माँ आपके दिल को टूटने से बचाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करेंगे माँ. हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है. मैं वही बात कह रहा था कि हम लोग गुस्से पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ईगो पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, प्यार के ताकत को हम लोग समझते नहीं हैं. अनाहता काली माँ एक सिंपल मैसेजेस भेजते हैं. लुक एट आवर हार्ट. वो उसको पता है किस तरीके से टूटना होता है, उसको पता है किस तरीके से जुड़ना होता है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ों को पसंद करना है, कौन सी चीज़ों को नापसंद करना है. सो जब दिल काम करना बंद कर देते हैं तो एक ह्यूमन एक रोबोट में बदल जाते हैं, उसका इमोशंस काम नहीं करते हैं. आई थिंक हार्ट चक्रा ब्लॉक तब होता है जब आप अपने दिल का बात को नहीं सुनते हो, जब आप अपने हर चीज को दिमाग से सुनते हो. स्पिरिचुअलिटी में भी आप अपना दिमाग लगा रहे हो, कहाँ पे है भगवान, कहाँ पे है भगवान, मुझे दिखना है. इट्स ऑल अबाउट योर भक्ति. अगर आप अंदर से समझते हो तो वो है, अगर आप समझते नहीं हो तो नहीं है. सो इसीलिए मैं ये भी कहता हूँ कि जो लोग टैरो कर रहे हो, सीख रहे हो, प्लीज अवॉइड सच डेक्स. वो सब डेक को आप अवॉइड करो जिसमें मीनिंग इम्प्रिंटेड रहता है. वेल अगर है भी तो आप अपने तरीके से उस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो ना. मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनाहता काली वही कहते हैं कि आपके दिल में, आपके दिमाग में जो चीज़ स्टोर रहा है या फिर जो चीज़ सदियों से है, अब वो चीज़ को माँ रिलीज करेंगे, वो दर्द को माँ रिलीज करेंगे, वो ट्रॉमा को माँ रिलीज करेंगे और आपको माँ फ्री करेंगे. आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से. आप मान लीजिए कि टैरो रीडर हो बट आपको टैरो डेक को दिल से कनेक्ट करना नहीं आता, मीनिंग सीख के कुछ नहीं कर सकते. इट्स नॉट इन द मीनिंग, इट्स दीज आर द पीस ऑफ पेपर एंड सम डिजाइन.
बट उसको दिल से आपको किस तरीके से एक्टिवेट करना है ये आपको सोचना है। सो क्यों मैंने कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि यू आर साइकिक एंड आप अपने साइकिक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आपको शायद पता नहीं है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। बाय ओपनिंग योर हार्ट, बाय एक्सेप्टिंग दिस नेचर, बाय फॉरगिविंग एवरीवन, ये करना है। ऑल्सो अनाथा कली का एक मैसेज है कि अब आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। अब एक खुशियां एंटर करने वाले हैं आपके दिल में। आई ऑल्सो फील एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आप करेंगे। कई कबार हम लोग बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं, कई कबार हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, कई कबार हम हमारे दिल को बंद कर देते हैं बिकॉज हम लोग डर जाते हैं कि नहीं, मुझे नए लव ढूंढना नहीं है, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत कर लिया, बहुत हो गया। बट माँ कहते हैं कि ये सब जो करते हैं वो बच्चे जैसे हरकतें हैं। राइट नाउ यू हैव टू ओपन योर हार्ट फॉर एवरीथिंग न्यू। माँ को अलाउ कीजिए, माँ जिस तरीके से आपको लेके चल रहे हैं आप उसी को फॉलो कीजिए। यू डोंट हैव टू नेसेसरीली फॉलो योर हेड, रेदर यू हैव टू फॉलो योर हार्ट। सो आप अपने दिल को फॉलो करें। माँ के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन घटना घटेगा और वो एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस होगा। किसी किसी के लिए न्यू लव, किसी किसी के लिए अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे, किसी किसी के लिए आपको आपके पसंदीदा चीजें मिलेगा। नाउ अगेन, ये जो न्यू लव, ओल्ड लव, रिकंसिलिएशंस, पसंदीदा चीजें, सोलमेट, करंट फीलिंग्स, फीलिंग्स किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? दिल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये फीलिंग्स बदलते रहते हैं। बट स्पिरिचुअल इंसान का एक एडेड एडवांटेज रहता है कि वो इस दुनिया में इस उलझन में नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं। तो आप एक ऐसे सिंपल घर में रह रहे हो जहाँ पे कोई और नहीं है, आप अकेले हो, बट सोते आप सोते रहते 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 एक टाइम पे नींद आ जाएगा। बट आप एक ऐसे घर में हो जहाँ पे 7-8 लोग हैं, चिल्ली चल रहा है, चिल्ला रहे हैं सभी लोग, वहां पे आप सोएंगे भी तो वहां पे नींद नहीं आएगा। द सिंपल फैक्ट इज कि जितना सिंपल तरीके से आप अपने दिल को संभालेंगे, जितना सिंपल आप रखेंगे अपनी जिंदगी को, उतना ही अच्छा पीसफुल नींद आपको मिलेगा। आई थिंक कि आप इधर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में थे या फिर आप अपने सिचुएशंस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे थे बिकॉज आपका पास्ट का ट्रॉमा आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा था। इट कुड बी लव, इट कुड बी समथिंग एल्स, नॉट नेसेसरीली लव। जो भी आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, एंड अनाथा काली उसको मिलने में आपको मदद करते हैं। यू नो, लव ऑलवेज फाइंड्स इट्स ओन वे। वैसे ही आपकी जिंदगी का प्यार अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। या फिर हो सकता है कि कोई इंसान आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, यू हैव टू एक्सेप्ट देम, अनकंडीशनली लव देम। सो एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में इंतजार कर रहे हैं और उसको माँ कह रहे हैं कि अब बेझिझक माँ को अलाउ करें अपने काम करने के लिए, और आपको शांति मिलेगा, प्यार मिलेगा, सच्चे दोस्ती मिलेगा, एंड आप इस टाइम पे इस रेडी को क्लेम कर सकते हैं। आई थिंक अ रेयर yet very sweet, beautiful, unique emotional experience is happening right now, and you just have to open your heart। आप अपने दिल को ओपन करें, किसी को एक्सेप्ट करें, किसी को बुलाए अपने दिल में। बट आप डर रहे हो, रिजेक्शंस का डर, आप दिमाग से सोच रहे हो, दिल से नहीं सोच रहे हो। अनाहता काली बताते हैं कि जो ट्रॉमा, जो पास, जो अतीत आपके दिल में था उसको मां रिमूव करेंगे ताकि कुछ नई चीज आपकी जिंदगी में एंटर कर सके। और अनाहता काली मतलब यू आर रिकवरिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, एंड मां आपको शक्ति दे रहे हैं। कैसा रहेगा आपका सीक्रेट सरेंडरिंग? इन शॉर्ट, कहां पे आप जा रहे हो, कहां पे आपका स्पिरिचुअल जर्नी जा रहा है। Oh, महाकाली माँ, wow, that's amazing। महाकाली माँ का जो ये मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे, इससे साफ कंफर्मेशंस मिल रहा है कि एक एक सोलफुल एक्सपीरियंस, एक सोल सेटिस्फेक्शन आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आपका एंजाइटी, नेगेटिविटी खत्म होने वाला है।
माँ आपके एंशियस माइंड को हटाएंगे। सो कहाँ पे पहुंच रहे हो आप? यू आर रीचिंग इनटू अ सेफ जोन, एक सेफ जगह, एक सिक्योर जगह। सीक्रेट सरेंडरिंग किस तरीके से मुझे दिख रहा है कि जो मैनिफेस्टेशंस, जो मिरेकल आप इंतजार कर रहे थे, जो मिरेकल का इंतजार आपका था, जो मैनिफेस्टेशंस का इंतजार आपका था, जो रिजल्ट्स का इंतजार आपका था, वहां पे आप पहुंच रहे हो। लाइक सुपर सेटिस्फेक्शन कि मुझे चाहिए था ये, और अब फाइनली मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मैंने सही तरीके से प्रार्थना किया हूँ, मैं सही तरीके से सोच रहा था, मैं सही तरीके से अपने लाइफ को प्लान कर रहा था। सो यू आर अल्टीमेटली रीचिंग टू योर रेजोल्यूशन। सीक्रेट सरेंडरिंग आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप चीज़ों को इमेजिन किए थे उस तरीके से चीज़ें होगा। आप बेफालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, फ्यूचर को कैलकुलेट कर रहे थे, फ्यूचर को समझने की कोशिश कर रहे थे, और काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, बिकॉज आप तो गोल से बहुत दूर हो, कैसे हो सकता है ये, इस तरीके का कुछ सवाल आपके दिल में था। और माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप डिवाइन को अपने दिमाग से मत सोचो, बिकॉज आप डिवाइन की शक्ति को अगर आप अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा ही लगेगा कि आप समुद्र को नापने की कोशिश करें एक चाय के प्याले से। माँ का 10 हाथ है, इसका मतलब है 5 इंद्रिय एंड 5 प्राणवायु, 10 हाथ। सो यहाँ पे मतलब आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो माँ के वजह से ही है, और जो भी माइंडसेट है वो माँ, वो रियलाइजेशंस, वो माइंडसेट माँ ही लेके आए हैं। सो शी इज योर अल्टीमेट पावर, और आपको अपना अल्टीमेट पावर मिल रहा है, आप अपने आप को प्रूव कर पा रहे हो। दिस इज अ कंफर्मेशन कि आपके लिए मदद अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज एन इंफॉर्मेशन कि आप जिस जगह पे पहुंचना चाहते हो वो आसान हो जाएगा। जो युद्ध आप लड़ रहे हो वो माँ आपके साथ देंगे, माँ आपके लिए आपका जर्नी को आसान बनाएंगे। सो यू आर मेंट टू गेट दिस ब्लेसिंग्स। हो भी सकता है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रोल। आप अपने आप को निचोड़ के दे रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए अपने छोटी छोटी खुशियों को सैक्रिफाइस कर रहे हो ताकि आपका फैमिली अच्छे तरीके से लीड कर सके। या फिर हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा ड्रीम है, उसको आप पूरे करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि किस तरीके से, बिकॉज ऑलरेडी रिजेक्शंस मिल चुका है आपको। तो माँ कह रहे कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट अपने आप पास्ट में जो थे, अब आप कंप्लीटली नए पर्सन में बदल गए हो, अब आप और ताकतवर बन जाएंगे। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल इसीलिए थे कि मैं ही मेरा बैकअप हूँ, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझे आगे लेके जाएगा। द मैसेज इज माँ, आपको किसी और के ऊपर भरोसा करना नहीं है, बिकॉज ऑलवेज डिवाइन की मदद, डिवाइन के हेल्प आपके साथ रहेगा। आपके दिमाग को सही तरीके से समझ में नहीं आएगा, बट आपका दिल को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सोल्यूशन छुपा है। सो जो बेसिकली क्या है, सीक्रेट सरेंडरिंग आपको उस पथ पे लेके जा रहे हैं जिस पथ आपके लिए बने हैं, जो पथ में जाने के लिए आप तरस रहे थे, जिस पथ के लिए आप इस जन्म में आए हो, इस धरती पे आए हो, आपको अपना सोल पर्पस मिल रहा है। 10 हैंड्स मतलब क्या है? जहां पे हमारा सोच बदलता है, जहां पे हमारा सोच बंद हो जाता है, वहां से माँ सोचना स्टार्ट करते हैं। डिवाइन के पर्सपेक्टिव अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड जॉय, अनलिमिटेड अबंडेंस, अनलिमिटेड खुशियां आपको मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज यू हैव कट डाउन समथिंग। आप ग्रजेस लेके चल रहे थे, आप अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे थे। हो भी सकता है ब्रोकन चाइल्डहुड आपका रहा है, प्रॉवर्टी आपका रहा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको एक्सप्लॉइट किए हैं, यहाँ तक कि आपको जो जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ समवन एल्स, और आपको लग रहा है कि कभी शायद आपकी जिंदगी में वो नहीं मिलेगा। बट माँ आपको रॉन्ग प्रूव करेंगे। माँ कह रहे हैं प्लीज आप अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, प्लीज आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से मत देखो, बिकॉज आप लिमिटेड सोच सकते हो, आप अनलिमिटेड सोच नहीं पा रहे हो, तो आप अपने आप को बहुत लिमिटेड करके रखे हो। बट आपके लिए अनलिमिटेड शक्ति माँ प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर आपके लिए आसान क्यों होगा? क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि आप उड़ सकते हो, बिकॉज आप अभी भी एक कैटरपिलर हो। आपको पता भी नहीं है कि आप एक दिन बटरफ्लाई बनेंगे, आपका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके लिए ग्रोथ इंतजार कर रहे, आपके लिए श्रीवृद्धि इंतजार कर रहे, आपके लिए स्पिरिचुअल बेनिफिट इंतजार कर रहे। आप सिर्फ छोटे छोटे कदम ले रहे हो, आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो।
आप माँ का नाम लेके चल रहे हो और माँ कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जब आप बड़े पिक्चर्स की तरफ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज जिस तरीके से आप बहुत रो के, बहुत कुछ सह के जो डिसीजंस लिए हो या फिर जो डिसीजंस आप लिए थे वो सच में सही था। आई थिंक आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि हाँ स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको आज यहाँ तक लेके आए। सो काइंड ऑफ एक सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने माँ का बात सुन के सही किया, हाँ मेरे पास जो भी है इसके लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं और भागूंगा नहीं। आई एम गेटिंग माई ट्रूथ, आई एम गेटिंग माई रिवॉर्ड्स, आई एम गेटिंग माई पीस, आई एम गेटिंग माई कंटेंटमेंट। महाकाली माँ बेसिकली आपको शावर करेंगे ब्लेसिंग्स देके। आई थिंक के एक एक हार्वेस्ट, आई ऑल्सो फील कि जो मेहनत पिछले 16 साल से आप कर रहे हो, एक एक बूंद से आप आप अपना तालाब को भरने की कोशिश कर रहे हो, अब आपको दिख जाएगा कि यस आपका सेविंग्स बढ़ेगा, ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होगा। दिस इज योर सीक्रेट सरेंडरिंग। आप कमेंट सेक्शंस पे माँ को थैंक्स बोलिए और लिखिए थैंक यू माँ महाकाली। जहाँ पे आपका थॉट्स खत्म, वहाँ से माँ का थॉट्स स्टार्ट। आप इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली।